Welcome to my YouTube channel once again. Students, yesterday we have started lesson 9, The Great Stone Face Part 1, and we have read Part 1. Okay, so today we will read Part 2 of lesson 9. So let's start. And student, one more thing, मैं इसमें भी थोड़ा जल्दी इसको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, पूरी रीडिंग नहीं करूंगी. So you should be careful. The years went on and Ernest grew to be a young man. अब साल बीतते गए और अर्नेस्ट अब एक यंग मैन बन गया. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. उसने घाटी के निवासियों का थोड़ा सा ध्यान खींचा क्योंकि वो अट्रैक्टिव हो गया था, तो थोड़ा सा लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए. उन्होंने उसके जीवन में कोई विशेष बात नहीं देखी, लेकिन लोगों को उसके जीवन की कोई विशेष बात खास नहीं लगी. लेकिन इस बात के लिए कि जब सारे दिन का काम समाप्त हो जाता, वह महान चट्टानी चेहरे को देखना अब भी पसंद करता था. मतलब वो अब यंग हो चुका था, लेकिन जब शाम के समय वो अपने घर लौटता और उस फेस को देखता, तो उसको वह फेस अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था. व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, जब मतलब उसका वर्क जो है ख़त्म हो जाता था, ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. फेस को देखता था. देयर आइडिया वाज दैट दिस वाज ए फॉली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियल काइंड एंड नेवरली. और वहाँ देखेंगे कि उसका विचार था कि यह मूर्खता है किंतु क्षमा योग्य है, क्योंकि अर्नेस्ट एक मेहनती, दयालु और एक फ्रेंडली व्यक्ति था. लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि महान पथरीला चेहरा उसका गुरु बन चुका है. वो उसको पसंद करते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिस फेस को वो देखता रहता है, वो अब उसको जो है उसका एक टीचर की तरह से वो बन चुका है, उसको सपोर्ट करता है एज ए टीचर. और जो इस भाव में था कि व्यक्ति के हृदय को विशाल बना दिया है, और उसने जो है उसके हृदय को बहुत ज़्यादा विशाल बना दिया है, और वह दूसरों के हृदय की अपेक्षा ज़्यादा सहानुभूति बन गई है. जितनी लोगों में सहानुभूति थी दूसरों के लिए, उससे ज़्यादा उसके अंदर, अर्नेस्ट के अंदर सहानुभूति थी. और वे लोग ये नहीं जानते थे कि किताबों की अपेक्षा इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. और दे डिड नॉट नो फ्रॉम द वुड कम ए बेटर विजडम एंड कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स. जितना वो बुक्स में ज्ञान हासिल करते हैं, उससे ज़्यादा ज्ञान तो उसको अर्नेस्ट से मिल सकता है. Neither did Ernest know the thoughts which come to him so naturally. ना ही अर्नेस्ट के मन में ये कभी बात आई. और जो है अर्नेस्ट ये जानता था कि खेतों में या आग के पास बैठे हुए जो विचार प्राकृतिक रूप से उसके अंदर आते थे, वह सभी व्यक्तियों से ऊंचे दर्जे के होते थे. अर्नेस्ट को भी नहीं मानता, मतलब उसके पास एक बहुत ही, उसके मन में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आते थे. अब देखेंगे आगे कि जो विचार प्रकृति रूप से उसके अंदर आते थे, वह सभी व्यक्तियों से ऊंचे दर्जे के होते थे. जो लोग उससे बात करते थे, वह उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा उसके पास विजडम होती थी. मतलब वो बहुत अच्छी बात सलाह देता था. और एक साधारण व्यक्ति जितनी वह तब थी जब उसकी माता ने पहली बार उसे पुरानी कहानी सुनाई थी, और उसकी आत्मा इतनी ही पवित्र थी जितनी उस बचपन में थी. एक साधारण आत्मा इतनी साधारण जितनी वह थी, माता ने पहली बार उसे पुरानी कहानी सुनाई थी. तब से वह इस शानदार चेहरे को घाटी की ओर नीचे देखता रहता था, और अब भी वह और जानता कि उसका मानव प्रतिरूप आने में इतनी देर क्यों लगा रहा था. नीचे देखेंगे इसके बाद. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वाज डाइड एंड बरीड. अब इस समय तक मिस्टर गैदरगोल्ड मर चुका था. जो गैदरगोल्ड आ रहा था, उसको दफना दिया गया. उसकी संपत्ति, उसके अस्तित्व उसके शरीर के अनुरूप थी. उसकी मौत से पहले ही अदृश्य हो गई थी. वह उसकी समृद्धि की स्थिति, स्मृति की स्थिति समाप्त हुई. इस पर आम सहमति बन गई कि बर्बाद हो चुके व्यक्ति द्वारा पर्वत पर स्थित चेहरे में कोई अधिक समानता नहीं थी. मतलब जब गैदरगोल्ड की डेथ हो गई, तो लोगों को अब ये विश्वास हो गया था कि गैदरगोल्ड का फेस जो है उसके समान नहीं था. और
अब लोगों को इंतज़ार था कि अब कोई दूसरा फेस उस जैसे व्यक्ति का आएगा, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति ही आएगा। अब इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। अब ऐसा हुआ कि एक बार फिर से घाटी का एक अन्य बेटा जो कई साल पहले सैनिक बन गया था और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अब एक फेमस कमांडर था और वह युद्ध भूमि में ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। जो ब्लड और थंडर मतलब उसको खून खराबा करने में बिल्कुल डर नहीं लगता था, लोग उसके नाम से कांपते थे, थरथराते थे। तो वह बूढ़ा और थककर अब उसने भी अपनी घाटी में लौटने की इच्छा जाहिर की और घाटी के निवासी उस विख्यात सैनिक का स्वागत करने के लिए कृत संकल्प थे। विशेष रूप से चूँकि ऐसा कहा जा रहा था कि विशाल पथरीले चेहरे की समानता वास्तव में मिल ही गई है। उसके बचपन के मित्र ये कहने को तैयार थे कि जनरल हमेशा उस पथरीले चेहरे जैसा दिखाई पड़ता है। अतः घाटी में उत्साह का माहौल था और जिन लोगों ने उस महान पथरीले चेहरे को देखने के बाद कभी ना सोचा था कि उसके देखने के लिए बहुत सा समय लगेगा, मात्र ये जानने के लिए जनरल ब्लड और थंडर वास्तव में कैसा दिखाई देता था। अब थोड़ा सा और रह गया है इसको हम पढ़ेंगे।